तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सब यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो वीडियो आपका है आपके सामने वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। और किस लेसन का, तो इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ा था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जो क्लास 11th बिहार बोर्ड का जो रेनबो इंग्लिश है उसका 5वां चैप्टर द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू बाई JVS हेल्डन साहब के द्वारा लिखा हुआ था। तो उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, बता दिया है 2 पार्ट में। आशा करता हूँ कि आपने देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छे से विद्यार्थी जो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, विद्यार्थी लोग देख रहे हैं, आप भी देखे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए हुए कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जितना बन सकता है उतना मैंने बनाने का प्रयास किया, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है और आता है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है आपका कि बिहार, हेडिंग लिखा गया है बिहार बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश चैप्टर 5 द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, और मैं कहता हूं कि बताने में और समझाने में, लिखने में कहीं कोई अगर मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है, तो आप अपनी ज़रूर राय दीजिएगा, उसको बताइएगा, इंडिकेट कीजिएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। नहीं अगर सुधरे तो कमेंट में तो ज़रूर कम से कम डिक्लेरेशन में डाल दूंगा कि ऐसा ना ऐसा है, ठीक है। क्योंकि सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना, पढ़ाना, तैयार करना, लिखना, कैमरा संभालना, ठीक ना, और पेज को बनाना। एक पेज को आप देख रहे हैं कितना आसानी से आप देख लेते हैं कि वीडियो बन गया, ठीक ना। लेकिन एक पेज को मुझे 20 बार कम से कम उसको मैनेज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो समझिए कि 20 पेज का अगर है तो कितना बार हो गया, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 वही जो अक्सर से रहता आया है वो मैंने क्वेश्चन लिखा है। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, R.K. नारायण, A.G. गार्डिनर और JVS हेल्डन। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका D, JVS हेल्डन साहब इसके लेखक हैं, ठीक है। और यह जो आपका आपका जो प्रकार है, वर्क का जो टाइप है, वह एक ऐसे है, ठीक है। अब चलिए, ये तो आंसर हो गया। अब ऊपर के जो 3 राइटर दिए गए हैं इसका भी मैं चर्चा कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आपको एक बार ध्यान में आ जाएगा कि इन लोगों ने क्या क्या लिखा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो नालंदा जो सेकेंड लेसन है द एंशिएंट सिटी ऑफ लर्निंग उसको लिखे हैं। तीसरा लेसन R.K. नारायण जो है आपका स्नेक इन द ग्रास वो लिखे हैं। और चौथा है A.G. गार्डनर द रूल ऑफ रोड के द्वारा। तो एक बच गया पहला लेसन। तो पहला लेसन का मैं बता देता हूँ, पहला लेसन एनिमल इन प्रिजन है, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ये 5 लेसन का आपका लेखक और आपका लेसन हो गया, जो आप सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका व्हेन वाज आपका, देखिए यहाँ पर KVS हेल्डन हो गया है, यही मिस्टेक है यहाँ पर। JVS आपका जो उनका नाम है वो होगा। तो इनका जन्म कब हुआ था आपका, ठीक है। 1992, 1892, आपका 1792 और 1692 कब हुआ था, इसको हम लोग आपको, तो इसका जो सही आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका B, 1892, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर। क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है कि ही स्टडीड डैश एंड डैश एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने कौन कौन पढ़ाई की थी, ठीक है। तो ग्रीक था, लैटिन था, या दोनों था, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। 2 पूछ भी रहा है, आप देखते भी अगर अनुमान भी लगाते तो इसका सही आंसर सी ही होता, बोथ। यानी कि ग्रीक और लैटिन दोनों जो थे, यह आपका हेल्डन साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी किए हुए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर कह रहा है कि ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ डैश सब्जेक्ट्स। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बनाया है, राइटर साहब के बारे में जो दिया गया है वो पूरा अलग अलग दिया गया है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए एक ही में सबको इंक्लूड कर दिया है कि वो प्रोफेसर थे, ठीक है। किस किस सब्जेक्ट के, अलग अलग यूनिवर्सिटी में एक समय, अलग अलग समय में अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट के ये प्रोफेसर रहे हुए हैं। तो मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है कि किस सब्जेक्ट के वह प्रोफेसर रहे हुए हैं, किस किस सब्जेक्ट के, जेनेटिक्स के, आपका ये फिजियोलॉजी के, या स्टैटिक्स के, या ऑल ऑफ दीज के। तो सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा। इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा और भी कई सब्जेक्ट है जो आपका बुक में दिया गया है, उसके ये प्रोफेसर रहे हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर, हेल्डन न्यू जानते थे डैश लैंग्वेजेज। यहाँ पर कितने लैंग्वेज के वो ज्ञाता थे, ठीक है। JVS हेल्डन साहब कितने भाषा के जानकार थे? नॉन, इनमें से कोई नहीं, 10, 11 और आपका 12। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका C, 11 लैंग्वेज के ये जानकार थे, समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिस इज ए से हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है,
मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी में हो सकता है मिस्टेक, तो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर हो जाएगा दिस एसे, यहाँ इज अब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह लेसन मैंने आपको बताया शुरू में ही कि यह क्या है, वर्क टाइप कौन सा है, तो एसे है। तो कह रहा है कि यह एसे किस बुक से या किस किताब से इनके लिया गया है, जेबी शेल्डन साहब के। क्या आपका डिडोल, ये डी डॉलू इससे, या पॉसिबल वर्ल्ड से, या द इनइक्वालिटी ऑफ मैन से, या ऑल ऑफ दीज से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, द इनइक्वालिटी ऑफ मैन इनका एक वर्क है, उसी से यह ऐसे द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर का रहा है कि इन दिस एसे, देखिए यहाँ सही, इन दिस एसे हेल्डन्स एक्सप्लेन व्हाई वी शुड एडॉप्ट डैश स्टैंड, आपका स्टैंड्स पॉइंट। इस एसे में हेल्डन साहब विस्तार रूप से एक्सप्लेन किए हैं, बताए हैं कि क्यों हमें अपनाना चाहिए, किसके बिंदुओं को, किसके पॉइंटों को, तो आपके साइंस के, बायोलॉजिकल के, जूलॉजिकल के, टर्मिनोलॉजिकल के। तो सही आंसर होगा आपका ए, साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमें अपनाना चाहिए। कैसे अपनाना चाहिए, कितने फायदेमंद है, ठीक है, ये इस लेसन में, इस एसे में हेल्डन साहब बताने का प्रयास किए हैं और बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि साइंस इफेक्ट्स द एवरेज मैन एंड वुमेन इन द डैश वे ऑलरेडी। कह रहा है कि साइंस जो है मतलब जेंट्स को और लेडीज को, पहला ही लाइन है यह इस लेसन का, कि कितने तरीके से जो है पहले से ही इफेक्ट किया है, असर डाला है। 1 2 3 4, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, टू आपका वे से, टू वे से, ठीक है। दो तरीकों से लेखक ने जो है कहा है कि मनुष्य को, लेडीज और जेंट्स को पहले से ही साइंस जो है इफेक्ट कर रखा है, और इसमें बहुत सारे साइंस के उन्होंने एग्जाम्पलों को हमें गिनवाया है, काउंट करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट बी अप्लाइड टू द डैश ऑफ द डेली लाइफ। साइंटिफिक पॉइंट जो व्यू है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, मस्ट भी अप्लाई किया जाना चाहिए, ठीक है, द डैश ऑफ द डेली लाइफ के किसमें यूज, मतलब उसका उपयोग होना चाहिए, अप्लाई किया, इंसिडेंट्स में, इवेंट्स में, एक्सीडेंट्स में, या प्रेजेंट में। तो देखिए इंसिडेंट भी हो सकता है और इवेंट भी हो सकता है, लेकिन जो बुक में दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, इवेंट्स, ठीक है। डेली लाइफ के इवेंट्स में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि विच लेड हिज प्रीडिसेसर आइदर टू वर्शिप इट्स कंस्टिट्यूएंट इज फ्रॉम। अब यह एक लाइन दे दिया गया है, आप यहाँ से यहाँ तक लाइन है, और पूछ कह रहा है कि इज फ्रॉम यह है, मतलब किस लेसन से यह लाइन है। नालंदा द एंशिएंट शिप लर्निंग से, ए स्नेक इन द ग्रास से, या रूल ऑफ रोड से, या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में बी कॉल्ड द डैश। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कहा जा सकता है, इस लेसन में एक जगह दिया गया है, या मतलब क्या उसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, क्या ब्लूज आइज, राइट आइज, गुड आइज, या गॉड आइज व्यू। तो सही आंसर डी हो जाएगा, गॉड आइज व्यू, ये इसका सही आंसर होगा। ये ग्लोसरी वर्ड में भी दिया गया है, लेसन खत्म होने के बाद जो वर्ड होता है उसमें भी दिया गया है, और इनसाइड आपका लेसन में भी दिया गया है, ठीक ना। तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि द डैश ऑफ साइंस अल्टरनेटली एब्यूज इट्स एक्सपोनेंट। अब कह रहा है कि कौन लोग साइंस के जो हैं वो अल्टरनेटिव एब्यूज, गाली बकते हैं साइंस के एक्सपोनेंट को। साइंस के जो प्रतिपादक हैं, साइंस के जो डेवलपर हैं, उसको कुछ लोग गाली देते रहते हैं, बकवास, मतलब कहते हैं कि अरे साइंस इतना बड़ा हो गया, इतना साइंस जान गया है, साइंस पहले बाद में आया, पहले जो था वो वेद पुराण आया, ठीक ना, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। तो वो कौन थे, क्या फ्रेंड्स हैं साइंस के, क्या साइंस के इनेमीज है, क्या साइंस के किंग है, क्या साइंस के पुलिस है। तो सही आंसर जो होगा हो जाएगा आपका बी, इनेमीज ऑफ साइंस, साइंस के दुश्मन। ऐसे लोगों को लेखक ने दुश्मन कहा है कि ये साइंस के दुश्मन है, जो साइंस के प्रतिपादकों को भला बुरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि व्हाट आर द टू एग्जाम्पल्स द ऑथर टॉक्स अबाउट। दो एग्जाम्पल का लेखक में बीच में कहीं ना उन्होंने कहा है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। वो दो एग्जाम्पल कौन है जिसके बारे में वो बात करते हैं। पहला, प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन निग्रो, अमेरिकन निग्रो की समस्या, 1 नंबर। 2 नंबर, द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज, बीमारी की समस्या, या बोथ, दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर जब दो की बात है तो ये दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ आंसर होगा। प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन निग्रोज एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज, ये दोनों, यही दो एग्जाम्पल का प्रयोग लेखक साहब किए हुए हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि आवर अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन लेस। ठीक है, इसी एग्जाम्पल के बाद जब पहला आपका एग्जाम्पल में उन्होंने जो है निग्रो लोग तुलना किया है, ठीक ना, वही दूसरा जो एग्जाम्पल है वही है आपका प्रॉब्लम ऑफ डिजीज। तो प्रॉब्लम ऑफ डिजीज को कह रहा है कि क्या माना गया है, ठीक ना, साइंस और अप्रोच, हमारा जो अप्रोच है, जो पहुंच है बीमारी की डिजीज तक, उसको हम लोगों ने क्या माना है, रेशनल माना है, इरेशनल माना है, गुड माना है, बैड माना है। तो लेसन के हिसाब से आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, रेशनल, मतलब तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण। ठीक है, विवेकपूर्ण माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द प्री क्रिश्चियन सुपोज डिजीज पनिशमेंट्स फ्रॉम। कह रहा है कि पहले के जो क्रिश्चियन, ईसा मसीह के पहले के जो लोग थे वो मानते थे बीमारियों को, क्या मानते थे, द पनिशमेंट फ्रॉम, सजा मानते थे। किससे सजा, किसका सजा, किससे वो सजा, मतलब कि कोई बीमार होता था तो लोग कहते थे अरे ये भगवान का, मतलब कोई गलती किया है, इसका परिजन चाहे यह, इसलिए इसकी सजा यह मिल रहा है। तो घोस्ट का सजा था, डेमन का, दैत का, डैटी का, या एनिमल का। तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, डैटी का। देवी का प्रकोप मानते थे बीमारी के जब होता था किसी को तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर कह रहा है कि लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब प्रकृति के हिसाब से रहे, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह एक बात है, फैक्ट है कि प्रकृति के तरफ लौटे, चाहे प्रकृति के हिसाब से जिए रहे। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, द रूल ऑफ रोड से, एनिमल इन प्रिजन से, या नालंदा से। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि सिविलाइज्ड मैन लिव लॉन्गर देन अनसिविलाइज्ड। देखिए यहाँ पर देन हो जाएगा आपका THAN। ठीक है, देन। तो एक लाइन है आपका, उसमें और भी चर्चा किया गया है कि सिविलाइज्ड मैन जो हैं वो अनसिविलाइज्ड मैन से ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा दिन तक जीते हैं। मतलब जो अपना केयर करते हैं, पर ध्यान रखते हैं खान पान में, एक्सरसाइज में, वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करते हैं, जो इस तरह का बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हैज़ बीन रिटन बाई, यह लाइन लिखा गया है किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, या JVS हेल्डन के द्वारा, या AG गार्डिनर के द्वारा। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा, JVS हेल्डन साहब के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि टुडे मेडिकल साइंस इज स्टिल, यह भी एक लाइन है, कंप्लीट करना है कि आज जो है मेडिकल साइंस वो अभी भी क्या कर रहा है, एडवांसिंग, डिमांडिंग, कमांडिंग, या नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर ए हो जाएगा, एडवांसिंग। आज मेडिकल साइंस डे बाय डे डेवलप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है आपका कि डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स कुड बी स्टेम्प्ड आउट बाई, इन्हें रोका जा सकता है कैसे, माई फट से, पब्लिक इफर्ट से, योर इफर्ट से, राइफ इफर्ट से। तो इस सब में जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, पब्लिक इफर्ट से। इसमें ये सब इंक्लूड हो जाएगा, तीन से जो है। ठीक, तो आपके लेसन के हिसाब से सही आंसर जो होगा हो जाएगा पब्लिक इफर्ट से। मतलब कि बहुत सारी बीमारी को हम लोग जागरूकता करके, अलर्ट रह के, समाज में मैसेज फैला के बच सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्दी खांसी हो गया तो हम लोग सीजन में बच कर रहें, मास्क पहने, अगर किसी को गर्म पानी पिए, उसका कुछ घरेलू उपचार करें तो उससे बच सकते हैं। ये बात इस लाइन के कहने का मतलब है। और 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय द सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का क्या मतलब होता है, सेपरेटेड, ब्रोकन, वांटेड, लाफ्ट। सही आंसर ये हो जाएगा सेपरेटेड। ठीक है, मतलब कि अलग करना, अलग थलग करना। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अब हो गया ये स्टूडेंट, इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।